जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, पंचायत सहायकों का अपनी ही जॉब से मोह भंग होना, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कई महीनों से लगातार पंचायत सहायक अपना पद छोड़ रहे हैं और इसका जो कारण है, कम मानदेय बताया जा रहा है, समय से मानदेय नहीं मिलना बताया जा रहा है और लगातार वर्कलोड बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो बताया जा रहा है। इसमें कई विभागों के अन्य काम भी दे दिए जा रहे हैं पंचायत सहायक को, जिसके कारण पंचायत सहायक इस पद पे अब रहना नहीं चाहते हैं और बहुत सारे जगहों पे इस्तीफा भी दे दिए हैं और लगातार ये प्रक्रिया अभी चल रही है। दोस्तों, जब वर्कलोड बढ़ेंगे और अन्य कहीं से कोई 6000 के अलावा इनकम नहीं होगी, कहीं से कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा, तो 6000 में आखिर कोई कितना कार्य करने वाला है? इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो इसमें उच्च स्तरीय जो शिक्षा ग्रहण किए हैं, वो भी अभ्यर्थी शामिल है, वो भी पंचायत सहायक के पद पे कार्यरत हैं। और पंचायत सहायकों का कहना है कि देर शाम तक भी हमें कार्य करना पड़ता है। सुबह 7 से 8 बजे से ही काम शुरू करना पड़ता है और देर शाम तक काम करते हैं। फिर भी पेमेंट के लिए हमें बार-बार कहना पड़ता है और कई महीनों का पेमेंट अभी भी रुका हुआ है। पंचायत सहायकों का पेमेंट समय से नहीं दिया जाता है और कहीं से भी कोई अन्यत्र शुल्क नहीं दिए जाते हैं एक्स्ट्रा काम करने के। यानी कि अगर 10 बजे से लेके या फिर 9 बजे से लेके शाम को 4 या 5 बजे तक काम है, तो उसके अलावा अगर कोई भी कार्य पंचायत सहायक करते हैं, जैसे कि किसी दिन सुबह 7 बजे से ही काम शुरू कर दिए और शाम को 8 बजे तक काम किया, 7 बजे तक काम किया, तो इसके लिए कहीं से कोई अन्यत्र शुल्क नहीं है या फिर कोई और विभाग के काम पंचायत सहायकों को दिए जाते हैं, तो इसके लिए उन्हें कहीं और से कोई भी भत्ता नहीं दिया जाता है, उन्हें 6000 में ही पूरा कार्य करना पड़ता है। ऐसा पंचायत सहायकों का कहना है, जो कि सच्चाई भी है। क्योंकि मैं लगातार इस विषय पे अपडेट देता रहता हूँ और उनसे संपर्क करके उनसे बात भी करता रहता हूँ। उसमें ये चीज़ें निकल के आती हैं कि जिस तरीके से कार्य कराए जाते हैं, उस तरीके का एक सम्मान उन्हें अपने विभाग में नहीं मिल पा रहा है और ऐसा तक पंचायत सहायकों का कहना है कि हम ऐसा महसूस करते हैं, जैसे ग्राम प्रधान का बंधुआ मज़दूर जैसा उन्हें फीलिंग आती है। जो कार्य मन में आते हैं, वो कार्य उन्हें थमा दिए जाते हैं और बार-बार उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। इस तरीके का मैं बार-बार देखता रहता हूँ और बार-बार जो भी हमारे टच में पंचायत सहायक हैं, वो भी अपनी बात हमसे कहते हैं, जिससे ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। अब क्या इसमें सच्चाई है, क्या नहीं है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसी से संबंधित अपडेट है, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपसे निवेदन करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाएँ और समझ पाएँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ क्या है अपडेट, कैसे पंचायत सहायकों ने अपनी आपबीती अखबार के माध्यम से रखी है और ये प्रयास किया है कि इससे भी हमारी समस्याएँ खत्म हो। ये भी अगर बड़े स्तर तक पहुँचता है, तो हो सकता है कि सरकार इस पे कुछ अलग निर्णय ले और इसको देखते हुए, पंचायत सहायकों की परेशानी को देखते हुए कुछ बेहतर चीज़ें निकल के आएँ और पंचायत सहायकों का हो सके तो पेमेंट बढ़ जाए या फिर उनके जगह पे जो भी अन्यत्र काम दिए जा रहे हैं, उसके लिए कोई अलग से भत्ता वगैरह दिए जाए या फिर जो एक पंचायत सहायकों का पेमेंट है, वो सीधे राज्य स्तर से हो जाए। ऐसा कुछ निकल के आए, ऐसी मन में जिज्ञासा लेके पंचायत सहायक लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसमें 15 जनवरी को ट्विटर अभियान भी शामिल था और आगे भी ट्विटर अभियान चलाने की बात चल रही है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ, आप उस अपडेट को देखिए, समझिए, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। पंचायत सहायक की नौकरी से युवाओं का हो रहा मोहभंग। बलिया पंचायत सहायक की नौकरी से युवाओं का मोहभंग होता दिख रहा है। पूर्वांचल में नौकरी ज्वाइन करने के 13 माह के अंदर 500 से ज्यादा युवाओं ने इस्तीफा दे दिया है। इसका ज्यादातर कारण मानदेय कम और काम का दबाव बताया जा रहा है। ग्राम पंचायत में सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से शासन की ओर से ग्राम सचिवालय की स्थापना की गई है। यहाँ काम करने के लिए 6000 प्रति माह के मानदेय पर पंचायत सहायक की नियुक्ति नवंबर 2021 में की गई थी। प्रशिक्षण के बाद इनकी तैनाती संबंधित ग्राम पंचायतों में की गई थी। ग्राम सचिवालयों में पंचायत सहायक के लिए 10वीं व 12वीं की मेरिट तथा कंप्यूटर की बेसिक जानकारी ही योग्यता थी। इस पद पर पिछले साल उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया और नौकरी भी पाली। इसमें बीटेक, एलएलबी, डीएलएड, बीएससी आदि भी शामिल है, लेकिन नौकरी ज्वाइन करने के 13 माह के अंदर ही पूर्वांचल के सभी 10 जिलों में 500 से अधिक युवाओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसमें सबसे अधिक जौनपुर
के 119 शामिल हैं। इसके अलावा वाराणसी में 34, आजमगढ़ में 71, बलिया में 46, गाजीपुर में 65, मिर्जापुर में 82, सोनभद्र में 42, भदोही में 47, चंदौली में 20, मऊ में 3 ने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के पीछे कम मानदेय, वर्कलोड, योग्यता के मुताबिक पैसा नहीं मिलने आदि का कारण सामने आया है। कहा कितने इस्तीफे दिए गए, साइड में आप देख सकते हैं, वो सारी चीजें आपको दिख रही हैं। कई विभागों का काम है और उसके अलावा अतिरिक्त भत्ता भी नहीं दिए जाते हैं। गणवार ब्लॉक के पचखोरा के पंचायत सहायक के पद पर तैनात अनुराग कुमार सिविल से पॉलिटेक्निक है। उनकी माने तो काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और ये सबकी बात है, काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, मानदेय कम है, अतिरिक्त भत्ता कुछ नहीं मिल रहा है और कई विभागों के कार्य इसमें दे दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का भी कार्य दे दिया जा रहा है, जो कि टीकाकरण के रूप में या अ, जो इसके अलावा भी कार्य है, जैसे किसान सम्मान निधि योजना है, उसमें भी पंचायत सहायकों ने कार्य किया और ऐसे कई विभाग हैं जिनका कार्य उनके जिम्मे दे दिया जा रहा है, लेकिन अतिरिक्त भत्ता कोई नहीं दिया जा रहा है। ये सच्चा तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट। पंचायत सहायक हर जिले में किस तरीके से अपने पद को त्याग रहे हैं, पद को छोड़ रहे हैं, ये आपके सामने है और आपके जिले में क्या स्थिति है, आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, ये तमाम चीजें आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर के व्हाट्सअप के माध्यम से आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए डालेंगे दोस्तों, जय हिंद।